नरगिस, दीदार और ये जितने स्टेज के अदाकार हैं, इन लोगों से मेल जोल था और बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया। चूँकि मेरी फील्ड डांस की थी तो डांसर्स ही अक्सर मिलते थे, एक्टर्स भी मिलते थे। हमारे यहाँ क्यों ये सोचा जाता है कि एक बंदा कामयाब है या शोबिज़ में काम कर रहा है या वो हर जगह आपको दिख रहा है तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी ही गुजार रहा है? हम क्यों किसी मौलवी को देख के इंस्पायर्ड नहीं होते कि यार मुझे इस तरह से बनना है? जी, पुराने मैं समझता हूँ कि पहले एक दौर था कि जब लोग समझते थे कि यार ये तो जो है ना मौलवी बन गया है और अब तो ये इसकी ज़िंदगी बड़ी तंग हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ आपके पेशे खिदमत है अली हमज़ा और आज हम इस वक्त मौजूद हैं उस्मान बेग साहब के पास। उस्मान बेग साहब आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। उस्मान बेग साहब जो एक वक्त फ़ैशन कर रहे थे और डांसर्स थे और इन्होंने शोबिज़ को खूब देखा, अब इन्होंने कैसे इनकी लाइफ में चेंज आया इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या वजह बनी कि ये शोबिज़ की रंगीन दुनिया को देखते हुए इन्हें अचानक क्यों कब्र का अंधेरा याद आ गया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ की स्टोरी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं खैरियत से? उस्मान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह बनी कि आपने इतनी रंगीन दुनिया जिसको आजकल हर नौजवान चाहता है कि फेम हो, फैशन हो, आसपास इस तरह की दुनिया हो, तो उसको छोड़ के आपने कैसे इस तरफ चेंज आया? क्या कोई वजह बनी, कोई हादसा हुआ या क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर दे आपकी इस खूबसूरत काविश का कि आप माशाल्लाह इस बात को उठा रहे हैं कि कैसे जो है ना वो हमारी एक किस्म की मोटिवेशन, एक वीडियोस बनाना, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा दीन का हिस्सा है कि जो लोग मस्जिद नहीं जा रहे वो इसके ज़रिए से कितना सीख रहे हैं और इवन कि हमें कितनी दफ़ा इन वीडियोस से फ़ायदा हो जाता है। मतलब मुझे आज आपका पता चला कि ये चैनल आपका है, तो इस तरह के चैनल्स पे बहुत सारी दफ़ा ऐसी वीडियोस देखने को मिली हैं कि जिससे हमारी, इवन कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था किसी के चैनल पे ना, कि मैंने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मैं एक शादी से आया तो मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊँ, 2-3 घंटे बाद उठ के पढ़ लूँगा, लेकिन वो क्लीन शेव बंदा था, उसकी मैंने वीडियो देखी तो मुझे नमाज की फ़िक्र पैदा हो गई। मैं कहने यार नमाज़ पढ़ के सोना है। तो माशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैं ये समझता हूँ कि ख़ाली मीडिया की फ़ील्ड, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से रहा, 4 साल मैंने ये मीडिया की फ़ील्ड में काम किया, कवी ख़ान साहब के साथ भी काम किया, कुछ बड़े नामों के साथ, और नरगिस, दीदार और ये जितने स्टेज के अदाकार हैं, इन लोगों से मेल जोल था और बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया। चूँकि मेरी फील्ड डांस की थी तो डांसर्स ही अक्सर मिलते थे, एक्टर्स भी मिलते थे। तो मैंने अपनी जो इस प्रोफेशन का जो आगाज़ था ये मैंने किया कॉलेज लाइफ से, लेकिन मुझे ये शौक़ था बचपन से, स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ के अंदर टैबलोज़ होना और छोटे छोटे प्रोग्राम्स होना, उसके अंदर मैं पार्ट लेता था काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते थे, तो उससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया हुआ था। लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो कॉलेज लाइफ में कुछ माहौल ऐसा मिला, क्योंकि कॉलेज में तो माहौल ही ऐसा है आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर कहाँ पर आपको दीन सिखाया जाता है? कोई टीचर होगा, कोई आपको थोड़ी सी दीन की बात नसीहतन कर देगा, लेकिन अदरवाइज़ उनको भी इजाज़त नहीं है कि दीन की बात करना, लेकिन दुनिया की बात सारा दिन हम वहाँ पर करते हैं। तो माहौल ऐसा मिला। तो मैं पंजाब कॉलेज से, चूँकि मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पर आपको पता है कि आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये साल के एंड में और शुरू में ना ये फेयरवेल पार्टीज़ होती थी और इस तरह के इवेंट्स होते थे, तो उसमें मैंने कुछ 40-50 पार्टीज़ जो है वो कवर अप की इन 3-4 सालों में। 2 साल हमने ऐसे ही भाग दौड़ते रहे काम के लिए, लेकिन 4 साल लगे मुझे इस फील्ड के अंदर नाम बनाने में। तो उस वक़्त एक आप यूँ समझें कि मेरे पास एक पूरा अथॉरिटी थी कि लड़कों को डांस सिखाने की। अच्छा। मैं पंजाब कॉलेज में मैंने 1 साल खुद परफॉर्म करता रहा, फ्रंट पे भी आके परफॉर्म किया, बैक स्टेज भी रहे, और डिफरेंट इवेंट्स को मतलब ये कोऑर्डिनेट करने के अंदर मेरा हाथ होता था। इवन के हमें मतलब 3-3 दिन हम घर से बाहर होते थे, 2 दिन घर से बाहर होते थे कि कभी डांस पार्टीज़ में परफॉर्म करना है, कभी कोई डांस पार्टी है, और कभी किसी तरह की महफ़िल है, कभी किसी तरह की महफ़िल है। इसी तरह की महफ़िलें चलती रहती थी। तो मैंने तकरीबन
ये 4 साल इस फील्ड में काम किया, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि उसके अंदर सुकून नहीं था। असल बात चैन, राहत, इत्मीनान बिल्कुल भी नहीं था। और आज का जो इंसान है वो हर ये बंदा चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में चैन हो, सुकून हो, मुझे लोग पहचाने। इसीलिए पहचाने कि भाई मेरे पास भी वो ख्वाहिशात, मेरी भी वो सहूलियात हों जिनको मैं पूरा कर सकूं और अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। तो वो एक ऐसा था कि मतलब दिल था कि बस इंसान मर जाए, मौत आए और मर जाए। ख़ुदकशी हराम थी, अगर ये भी हलाल होती तो शायद ये कब के कर गुज़रे होते, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी घर वालों को फेस करना और माशरे में एक माँ बाप की बदनामी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। इसकी एक नहुसत थी और इवन के 3-3 दिन नींद नहीं आती थी और इतनी बेदीनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये भी नहीं पता था कि नबी कौन होता है, किसे कहते हैं, और मौलवी का असल कॉन्सेप्ट क्या है। नमाज रोज़ा सिर्फ़ एक रवाजी पढ़ी जा रही थी माँ बाप की सख्ती की वजह से। और ये हालांकि माँ बाप भी चाहते हैं नमाज़ पढ़ें, लेकिन उनको नहीं पता कि रास्ता कैसे देना है। तो उस्मान भाई क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्यों ये सोचा जाता है कि एक बंदा कामयाब है या शोबिज़ में काम कर रहा है या वो हर जगह आपको दिख रहा है तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी ही गुजार रहा है। हम क्यों किसी मौलवी को देख के इंस्पायर्ड नहीं होते कि यार मुझे इस तरह से बनना है। हम क्यों इन्हीं एक्टर्स को और इन्हीं लोगों से इंस्पायर होते हैं कि यार ये वाना बी एक्टर्स और वाना बी मॉडल्स। देखिए इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। एक कसूर है मेरा और एक कसूर है हमारे बड़ों का। हमारे बड़ों का क्या कसूर है कि हमने उनको असल इंसान से मिलवाया ही नहीं, सही माहौल में भेजा ही नहीं। शुरू से है कि उसको स्कूल की तालीम देनी और मैट्रिक तक पढ़ाना है और आगे जॉब करानी। इंसान बनाने की तालीम देने की ख्वाहिशात ही माँ बाप की ख़त्म हो गई। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे रोल मॉडल हमारे उलमा क्यों नहीं होते, हमारे रोल मॉडल हमारे मुफ्ती हज़रात क्यों नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल, ऐसे मौलाना तारिक जमील साहब कितने लोगों के हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, भी बड़े नाम हैं, मौलाना इलियास रहमत। तो ये सारे वो नाम हैं जिनको देख के लोग मुतासिर होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा मजमा है, मतलब सिर्फ 3-4 मौलवी हों जिनको लोग देख के मुतासिर हों, तो ये बहुत थोड़ा है। असल वजह ये है कि जो बाकी लोग दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो उस तरह से अमल के मैदान में आए नहीं कि लोग उनको अपनी इंस्पायरेशन समझते। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, इबादत के लेवल पे उलमा माशाल्लाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आम मजमा है, क्योंकि उलमा हर शोबे में नहीं है, आम मजमा जो दाढ़ी वाला है या जो कुरान का इल्म रखता है वो हर शोबे के अंदर फ्रंट लाइन पे है। उलमा मॉडलिंग की फील्ड में नहीं है, उलमा डांस की फील्ड में नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक है वाहिद मौलवी तारिक जमील साहब, लेकिन बाकी मौलवी क्यों नहीं है। तो बाकी आम बंदे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, बहुत सारे ऐसे शोबेज़ में मैंने देखे हैं दाढ़ी रखी हुई है, काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनके लाइफस्टाइल से लगता नहीं है कि ये वो उस दर्जे का बंदा है जिसको मैं अपनी इंस्पायरेशन बनाऊँ। जैसे जुनैद जमशेद है, जुनैद जमशेद मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए थे कि जो दीन और दुनिया दोनों के अंदर अपने आप को वैसे ही रखें जैसे उस तरफ है। तो ऐसे लोगों का आना मीडिया में और मीडिया से बैकएंड पे आना बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों का। और हमारी कम इल्म होने की वजह से हम सही इंसान का इंतखाब नहीं कर पाते। उस्मान भाई क्या डिफरेंस था आपकी पहले की जो 6-7 साल की शोबिज़ की लाइफ थी और उसके बाद आपको अल्लाह ने हिदायत दी और आपने अपना रास्ता बिल्कुल बदला, ये लाइफ और पहले वाली लाइफ में क्या वाज़ह फ़र्क था? वाज़ह फ़र्क मैं आपको बताऊं कि वाज़ह फ़र्क ये था कि पहले मुझे 40, 50, 60 हज़ार भी मिल जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे कहीं ना कहीं से, और अब जब मैंने वो छोड़ा तो 10,000 सैलरी मिलती थी। तो उस वक़्त 40-50 हज़ार में गुजारा नहीं था और अब 10,000 में भी गुजारा था, बचते भी थे, लगाते भी थे, देते भी थे। उसके बाद अल्लाह ने इस हलाल काम के ज़रिए से कारोबार को भी वसी कर दिया और कमाई के ज़रिए को भी चेंज कर दिया। और उससे बड़ी चीज़ क्या है कि आप और मैं ये जो एफ़र्ट कर रहे हैं, सारी पूरी दुनिया में लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ खोल के बैठे हुए हैं, क्यों है? शौक़ तो नहीं है सर्विसेज देने का। असल जो था पीछे वो ये था कि सुकून मिले, ज़्यादा पैसा कमाएं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो, बच्चे हों, अच्छा ख़ानदान हो, और वो अच्छे ज़्यादा पैसे से आता है, लेकिन असल बुनियाद ये नहीं थी। तो बेसुकूनी छीनी हुई थी जो इस फील्ड में आके मिल गई। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि
आप गर्मी में हो और पानी पीने की प्यास लग रही है, कोई कहे जी आप ये 10 किलो सोना ले लो, तो कोई लेगा नहीं लेगा, उसे तो पानी की ज़रूरत है। तो उस्मान भाई क्या कहते हैं, आप जब अपनी लाइफ में चेंज लाए तो आपको कुछ इस तरह के कमेंट्स सुनने को मिले कि जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या जो पुराने फ्रेंड्स थे उन्होंने उनका क्या रिएक्शन था? जी पुराने, मैं समझता हूँ कि पहले एक दौर था कि जब लोग समझते थे कि यार ये तो जो है ना मौलवी बन गया है और अब तो ये इसकी ज़िंदगी बड़ी तंग हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था, चंद एक आध जगहों से ये चीज़ सुनने को मिली कि यार तुम कैसे हो गए, लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं किसी से भी ये सुनने को नहीं मिला। हाँ, हालात ज़रूर आए, किसी से ये सुनने को नहीं मिला कि ये अच्छी फील्ड नहीं है। हर बंदे ने कहा यार हमारे बेटे को भी ले जाओ, हमारे घर भी आ जाया करो, हमारे पास भी बैठ जाया करो, ठीक है ना। लेकिन हालात आए क्योंकि जब दीन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो आते हैं वो हालात, माली हालात आते हैं, और दूसरे क्या आते हैं कि अगर किसी के घर में माहौल ना हो तो माँ बाप की सख्ती आती है कि दाढ़ी कटवा दो, दाढ़ी ना रखो, अभी तुम्हारी शादी करनी है, ये है वो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पर तो अभी वो हालात नहीं है जो लोगों पे आते हैं, इवन के माँ बाप घर से निकाल देते हैं दीन पे चलने की वजह से। तो उस लेवल के हालात नहीं आए, लेकिन ये था कि सम टाइम लोग क्रिटिसाइज भी करते थे बहुत ज़्यादा कि फ़ायदा नहीं है तुम्हारा दीन पे चलने का, यहाँ पर कौल कुछ है और अमल कुछ है। तो ये इस तरह के लोग आते थे, लेकिन फाइनेंशियली हालात भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर अल्लाह ने स्टेबल भी किया। स्वामी किस इस्लामिक स्कॉलर की स्पीच सुन के आप में इस चीज़ की तरफ आप राग़िब हुए, या कौन ऐसा स्पीकर था जिसको सुन के आपको लगा कि नहीं यार ये कुछ बेहतर बात कर रहा है और मुझे ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको बताऊं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारी इंस्पिरेशन है। अगर आप उनको पढ़ोगे ना पहले तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और सारे ही आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद हैं सहाबा। हम लोग क्या करते हैं, हम बुज़ुर्गों के वाक़यात बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ते हैं, है कि, और हम अपने मुर्शिद के वाक़यात बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, सहाबा की ज़िंदगी क्या थी, वो पूरी किताबें भरी पड़ी हैं, किताबें लाइब्रेरीज भरी की भरी पड़ी हैं, हम वो नहीं देखते। तो मेरा तो खैर जो है वो उलमा में एक नामवर उलमा भी हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं यंगस्टर्स के अतबार से, मौलाना तारिक जमील साहब हैं यंगस्टर्स के अतबार से, और उसके अलावा जो है वो इलियास कादरी साहब, ये जो दूसरी वो शोबे के हैं, तो उनकी भी मैं बहुत सारे क्लिप सुनता हूँ, उनकी भी चीज़ों से सीखने को मिलता है। और फिर उसके अलावा हमारे बहुत सारे जो अकायद के जो और उलमा हैं उनसे बहुत सारे सीखने को मिलता है। यूके से हैं मुफ्ती मैनिक, और जो है वो बहुत सारे ऐसे यूके के हैं, अमेरिकन हैं, और पाकिस्तानी उलमा कराम हैं। तो बहुत सारे उलमा जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ जहन में नहीं होते समटाइम, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नहीं सिर्फ पूरी दुनिया से उलमा के साथ ताल्लुक़ है, इस्लाही भी, और उसकी वजह से आज टिके हुए हैं। उस्मान भाई आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ने आपको बड़े अच्छे टाइम पे हिदायत दी, और अल्लाह पाक को जवानी की बात सबसे ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को लेट आती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी ये महसूस हुआ कि नहीं यार शोबिज़ में होता तो ये हो जाना था, ये फेम होता या वो होता, या आप बिल्कुल हैप्पीली यानी कि सेटिस्फाइड है इससे? माशाल्लाह आपकी मैं शॉप देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत खुशबू आ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी ना वो थोड़ा सा यूँ दूंगा कि समटाइम मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, क्योंकि मैं एक बिल्कुल हट कर कह रहा हूँ कि ना मैं आलिम हूँ ना मैं मुफ्ती हूँ, लेकिन मुझे समटाइम, क्योंकि मेरा ना एक स्लोगन था कि मैं आइटम सॉन्ग्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा करता होता था, परफॉर्म करता था। पता नहीं अभी तुम काटोगे या लगाओगे, तो उस समय मैं इस पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करता होता था। तो अब जब भी कोई नया कोई सॉन्ग आता है, मुझे कभी इधर उधर पता चल जाए, बता रहे होते हैं कि यार आजकल ये बड़ा इन है, स्टूडेंट्स के साथ रहना होता है ज़्यादातर, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो कहते हैं आजकल ये सॉन्ग इन है। तो मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि अगर तू उस वक्त होता तो इस गाने पे तू कैसे करता। तो कभी हुआ है कि कभी शौक के तौर पे घर में अपने कोई शौक की तस्कीन के लिए कभी हाथ पाँव लाए हो? वाइफ को मनाने के लिए वो गाना शाना गा देते होते हैं, और कोई एक्सरसाइज के तौर पे कुछ स्टेप दिखा देते होते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि दिल ही नहीं उस तरफ जाता। उस्मान जी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बड़ा ही जी। तो नाजरीन ये थे उस्मान भाई, जिन्होंने एक बहुत रंगीन दुनिया को छोड़कर अपना एक फ़ैसला लिया और उस पर कायम दायम रहे। मैंने देखा है कि जब आप कुछ
ठान लेते हैं तो आपकी अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है और अल्लाह आपका मददगार बनता है। और मैं कहूँगा कि बहुत कम खुश नसीब ये लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह मौका देता है वापस आने का और अपने तौबा का। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान और कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।